हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। मिडाइवल इंडिया की सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़लों का पतन शुरू हो गया था। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बैटल ऑफ जज़ौ होता है। इस बैटल में मुअज़्ज़म यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाई आज़म और कामबख्श की हत्या कर अगले मुग़ल बादशाह बनते हैं। बहादुर शाह प्रथम 65 साल की उम्र में बादशाह बनते हैं। इस कारण लोग उन्हें बुढ़ा बादशाह भी कहते थे। लोग उन्हें शाह ए बेखबर के नाम से भी बुलाते थे। 1702 में शाहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने आज़ाद कर दिया था, जिन्हें कैद औरंगज़ेब ने किया था, क्योंकि शाहू जी के पिता संभाजी ने औरंगज़ेब के बेटे अकबर का औरंगज़ेब के खिलाफ किए हुए विद्रोह में उनका साथ दिया था। 1712 में बंदा बहादुर के अगेंस्ट एक मिशन में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अगले मुगल बादशाह बनते हैं जहांदार शाह, जिनका शासनकाल 1712 से 1713 तक रहा है। इन्होंने सवाई का टाइटल जय सिंह को दिया था। इन्होंने ही महाराजा का टाइटल अजीत सिंह को दिया था। इनके वज़ीर का नाम जुल्फ़िकार खान था और जहांदार शाह लाल कुबरी से प्रेम करते थे। लोग इन्हें लंपट मूर्ख कहते थे, क्योंकि इन्होंने लाल कुबरी के सारे रिलेटिव को दिल्ली दरबार में अपॉइंट कर लिया था, इसलिए लोग इन्हें लंपट मूर्ख कहते थे। इनके मिनिस्टर्स थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिन्हें सैयद ब्रदर के नाम से भी जाना जाता था। सैयद ब्रदर्स आगे चलकर जहांदार शाह की हत्या करते हैं और फारूक शियार को मदद करते हैं अगले बादशाह बनने में। फारूक शियार का शासनकाल 1713 से 1719 तक चलता है। इन्होंने अब्दुल्ला खान को अपना वज़ीर और हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी नियुक्त किया था। इनके समय काल में बंगाल मुग़ल अम्पायर से सेपरेट हो जाता है, जिसके पहले नवाब बनते हैं मुर्शिद कुली खान। उसके बाद अवध भी मुग़ल अम्पायर से सेपरेट हो जाता है और अवध के पहले नवाब थे शादत अली खान। 1716 में फारूक शियार बंदा बहादुर की हत्या कर देते हैं। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, जो कि एक ब्रिटिशर थे, फारूक शियार जब बीमार थे तो इनको वो क्योर करते हैं, यानी इन्हें वो ठीक करते हैं, जिससे खुश होकर 1717 में ब्रिटिशर्स को फारूक शियार ने गोल्डन फरमान दिया था, जिससे ब्रिटिशर ड्यूटी फ्री ट्रेड बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर सकते थे। 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली होती है बालाजी विश्वनाथ, जो कि पहले पेशवा थे मराठा के, और सैयद ब्रदर्स के बीच में, और इस ट्रीटी के तहत सैयद ब्रदर्स फारूक शियार की हत्या कर देते हैं। फारूक शियार के बाद अगले रूलर्स जो बनते हैं वो बनते हैं रफ़ी उद दरजात। 1719 तक इनका शासन चलता है। इनकी मृत्यु 2 महीने में ही हो गई थी टीबी के चलते। इसके बाद 1719 में ही रफ़ी उद दौला अगले बादशाह बनते हैं। 4 महीना के बाद, यानी इनके बादशाह बनने के 4 महीना बाद ही इनकी दस्त लगने से मृत्यु हो जाती है। अगले बादशाह मोहम्मद शाह बनते हैं। इनका शासनकाल 1719 से 1748 तक चलता है। बादशाह बनते ही सबसे पहले ये सैयद ब्रदर्स की हत्या करवाते हैं निज़ाम उल मुल्क की मदद से। निज़ाम उल मुल्क पहले निज़ाम थे हैदराबाद के। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है। नादिर शाह को नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता था। 1739 में बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह और मोहम्मद शाह एक दूसरे के सामने आते हैं। मोहम्मद शाह वार को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नादिर शाह को 5 लाख रुपए गिफ्ट किए और उन्हें वापस जाने को कहा। पर नादिर शाह दिल्ली आते हैं और 70 करोड़ की लूट मचाते हैं और साथ के साथ कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन भी लेकर चले जाते हैं। मोहम्मद शाह लास्ट मुग़ल बादशाह थे जो पीकॉक थ्रोन पर बैठे थे और जिन्होंने कोहिनूर को देखा था। मोहम्मद शाह के बाद इनके बेटे अहमद शाह शासन में आते हैं, जिनका शासनकाल 1748 से 1754 तक चलता है। ये मोहम्मद शाह के बेटे थे। अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के बेटे थे, इनका पहला अटैक अहमद शाह जब मुग़ल बादशाह थे तब हुआ था, यानी 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला अटैक भारत पर हुआ था। अहमद शाह के बाद आलमगीर
द्वितीय अगले मुग़ल बादशाह बनते हैं जिनका शासनकाल 1754 से 1759 तक चलता है। इन्हीं के समय काल में बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। इसके बाद अगले मुग़ल बादशाह बनते हैं शाह आलम द्वितीय जिनका शासनकाल 1759 से 1806 तक रहा था। 14 जनवरी 1761 में तीसरी बैटल ऑफ पानीपत होती है जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा बुरी तरीके से हार जाते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इस बैटल में शाह आलम II, मीर कासिम यानी बंगाल के नवाब और शुजाउद्दौला यानी अवध के नवाब तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स से युद्ध किया था। ब्रिटिशर्स के तरफ से ब्रिटिशर्स का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इस बैटल में इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हराया था और उसके बाद शाह आलम द्वितीय के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था। यानी कि हेक्टर मुनरो ने नहीं, बट रॉबर्ट क्लाइव आते हैं तो उन्होंने एक्चुअली में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय पहले पेंशनर थे ब्रिटिशर्स के। शाह आलम द्वितीय के बाद अगले रूलर यानी अगले मुग़ल बादशाह बनते हैं अकबर द्वितीय जिनका शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा था। इनको ब्रिटिशर्स नहीं अपॉइंट किया था। 1830 में इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। 1837 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश शब्द से आप थोड़े से हो सकता है कि अनकंफर्टेबल हो, बट जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मुग़ल एम्पायर का सबसे आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता था। इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा था। ये लास्ट मुग़ल बादशाह थे। ये एक फेमस उर्दू पोएट थे यानी उर्दू के कवि थे जिनका पेन नेम ज़फ़र था। बहादुर शाह ज़फ़र 1857 की क्रांति के लीडर थे। 1858 में ब्रिटिशर ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया अब ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जाएगा। 1862 में इनकी मृत्यु रंगून में हो जाती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।